कहानी की शुरुआत में हम हमारा मैन कैरेक्टर टोजीमा को देखते हैं जो पंचेस मार रहा होता है एक पेड़ के ऊपर। और उस पेड़ का आधा हिस्सा कर चुका था। फिर हमें टोजीमा की बचपन की सीन दिखाई जाती है जहां टोजीमा जो सीरीज देख रहा होता है उसका नाम होता है कामेन राइडर और उसका मेन कैरेक्टर होता है कामेन राइडर, मेन विलन होता है शॉकर। यहाँ पर हम टोजीमा को देखते हैं जो सीरीज देखने में इतना बिजी होता है कि वो अपनी मॉम की आवाज तक को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसकी मॉम उसका बुरा नहीं मानती। आगे हम देखते हैं टोजीमा जो बिल्कुल कामेन राइडर की तरह एक्टिंग कर रहा होता है, उसकी पोजीशन ले रहा होता है, पोज मार रहा होता है, बट जोजो वाली नहीं, कामेन राइडर वाली। इसके बाद हम 23 साल पहले का सीन देखते हैं जहां पर टोजीमा की उम्र 17 साल थी। वो हाई स्कूल में पढ़ता था और तभी उसे एक लड़की एक जगह पर ले जाती है। उस लड़की का नाम होता है एमिली। अचानक से एमिली टोजीमा को प्रपोज कर देती है। इतना सुनने के बाद टोजीमा हैरान हो जाता है और वो हाँ भी कर देता है, लेकिन तभी एमिली सॉरी बोलती है और हमें पता लगता है कि कुछ बदमाश लड़कियों ने एमिली से ये काम करवाया था। मतलब ये एक तरह का प्रैंक होता है, इसीलिए पूरा क्लास इसके ऊपर हंस रहा होता है, लेकिन टोजीमा रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप यहां से चला जाता है। इसके बाद हम टोजीमा को एक नदी के किनारे पर देखते हैं जहां पर टोजीमा अपना बचपन याद कर रहा होता है, जहां पर इसी नदी के किनारे बहुत सारे बच्चे कामेन राइडर गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन टोजीमा वो गेम नहीं खेलता क्योंकि वो कामेन राइडर के दिखावे की एक्टिंग नहीं करना चाहता। वो सच में कामेन राइडर बनना चाहता है, उसके लिए वो बहुत सीरियस होता है। इसके बाद हम देखते हैं एमिली टोजीमा से मिलने के लिए आती है और उसे माफी मांगती है और कहती है कि वो सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया, उसकी मजबूरी थी। इसके बाद ये दोनों नदी के किनारे बैठकर बातचीत करने लगते हैं जहां पर एमिली बताती है कि तुम बाकियों से अलग हो, तुम बाकियों की तरह बदमाश नहीं हो, गुंडे नहीं हो, बल्कि तुम तो कुछ इंटरेस्टिंग हो। इतना सुनने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ केमिस्ट्री बनने वाली होती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर 3 डाइकन हाई स्कूल के बच्चे आ जाते हैं जिनमें से एक मोटा भदा इंसान होता है जो कहता है कि एमिली ये तेरा बॉयफ्रेंड है। ये मत कहना कि ये चूजा तेरा नया बॉयफ्रेंड है। अगर ये चूजा तेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है तो तेरा बॉयफ्रेंड तो मैं भी बन सकता हूँ। अगर टोजीमा को चलना है तो चलो मिलके घूमने चलते हैं। और इसके बाद वो जबरदस्ती करने लगता है एमिली से और उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से टोजीमा उस मोटे का हाथ पकड़ के मरोड़ देता है। मोटा गुस्से में एक जोरदार घूंसा मारता है जिसको भी टोजीमा आसानी से पकड़ लेता है और उसके मुंह के ऊपर एक इतना जबरदस्त पंच मारता है कि मोटा वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद मोटे के जो 2 साथी होते हैं वो भी लात मारने के लिए आते हैं टोजीमा को, लेकिन वो उन दोनों का पैर पकड़ता है और दोनों को 2-2 लात मार के वहीं पर नॉकआउट कर देता है। और इसके बाद क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है जहां पर हम देखते हैं बहुत सारे गुंडे पहुंच चुके होते हैं टोजीमा के हाई स्कूल में, जहां पर वो सबसे पहले एमिली को पकड़ लेते हैं और बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में डायलॉग मारते हैं कि टोजीमा बाहर निकल, तेरी महबूबा को तो हमने पकड़ लिया है, अब तेरी बारी है। जो तूने मेरे साथ किया है अब मैं वही तेरे साथ करने वाला हूं। बाहर निकल टोजीमा, अब तो ये एक वॉर है। तूने जो हमारे साथ किया है अब हम तुझसे बदला आज लेके ही रहेंगे। इसके बाद टोजीमा अकेला बाहर आता है और कहता है, कुछ हाई स्कूल के बच्चों की लड़ाई को तुम वॉर कहते हो? तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, यानी कि तुम सोसाइटी का कोई हिस्सा भी नहीं हो, तुम इसे वॉर कहते हो? जबकि तुम अपने मम्मी पापा के पैसे उड़ा के ही यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हो। अपनी बाप के पैसे से ही तुम अपने कपड़े करते हो, बाप के पैसे से ही तुम रात में शॉपिंग करते हो, तो तुम इसे वॉर कैसे कह सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इतना सब कुछ करने में? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो बुराई से लड़ो। इतना सुनने के बाद सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और वहां पर एमिली इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद वो मोटा बोलता है, टोजीमा आज तू मेरे हाथों से मरेगा साले। और अचानक से इनके बीच में वार शुरू हो जाती है जहां पर टोजीमा उड़ता हुआ जाता है मारने के लिए, लेकिन अचानक से उस पर बहुत सारे लात, बहुत सारे घूंसे पड़ते हैं और वो कुत्ते की तरफ पिट रहा होता है। इसके बाद हम टोजीमा को देखते हैं जिसकी हालत देखने लायक नहीं थी। उसके नाक से गंगा, जमुना, सरस्वती, महानदी, ब्रह्मपुत्री, कृष्णा, पता नहीं और क्या क्या नदी बह रही थी और साथ में उसका चेहरा बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। इसके बाद वो मोटा एमिली को यहां से ले जा रहा होता है। एमिली चिल्ला रही होती है, कोई तो इस अबला नारी की रक्षा करो, कोई तो इस अबला नारी की रक्षा करो, टोजीमा टोजीमा। और अचानक से टोजीमा के अंदर चेतना, एड्रेनालिन का शाही खजाना आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। टोजीमा को देख सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी मार खाने के बाद कोई कैसे उठ सकता है। और इसके बाद टोजीमा कहता है, थंगा बली, मैं अपनी पावर तुझे नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन तूने मेरी मीना के साथ गलत किया है। इसके बाद टोजीमा अपनी शर्ट उतारता है, वो अपनी 6 पैक एब्स करता है। उसके पेट के ऊपर एक टैटू भी बना हुआ होता है, लेकिन घबरा हुआ है तो वहां पर कोई साइड इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई कुरामा उसके पेट के अंदर नहीं है। इसके बाद टोजीमा कामेन राइडर का पोज लेता है और कहता है, ट्रांसफॉर्म। और इसके बाद जितने भी बच्चे होते हैं सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि जब मैं पहली बार देख रहा था
मैं भी हंस रहा था, वो भी लौटपोट होके। लेकिन तभी अचानक से टोजीमा उस मोटे को इतना जबरदस्त मुक्का मारता है कि वो हवा में घूमते रह जाता है। इसके बाद स्क्रीन ऑफ होती है और फिर से जब स्क्रीन ऑन होता है तब हम देखते हैं डाइकन हाई स्कूल के सारे बच्चे वहां पे पड़े होते हैं। टोजीमा ने अकेले ही सबकी धुलाई कर दी है। शायद टोजीमा के अंदर डेकू या फिर माइकल का भूत आ गया था। इसके बाद हम काबुटो गावा को देखते हैं, जो कि एमिली का बॉयफ्रेंड होता है और साथ में उसी ने पहले परेशान किया था टोजीमा को, उसके साथ प्रैंक किया था। वो एक पेड़ के पीछे छुप के सब कुछ देख रहा होता है। साला डबल एक्टिंग का नंबर 1। भाई ये टाकेमिची का दोस्त के रहा नहीं दिखता मतलब। इसके बाद एमिली टोजीमा के पास जाके बोलती है, टोजीमा तुम कौन हो? और टोजीमा कहता है, कामेन राइडर, गरवाओ मत, मैं ठीक हूं। लेकिन एमिली डर जाती है और कहती है कि तुम बहुत भयानक हो, और एमिली यहां से भाग जाती है क्योंकि एमिली को लगा था कि टोजीमा एक अच्छा बच्चा है। उसे नहीं पता था कि ये गुंडों की इस तरह से धुलाई कर सकता है, इसलिए वो डर के चली जाती है और बेचारा टोजीमा का प्यार अप होने से पहले ही ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद टोजीमा डिप्रेस होता है और सोचने लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए था, मेरा दुश्मन सिर्फ शॉकर है, मुझे उसी से फाइट करनी चाहिए। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। टोजीमा उसी पेड़ को पंचेस मार रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कामेन राइडर और शॉकर ये दोनों ही टीवी सीरीज के पात्र हैं, ये सच में असली दुनिया में नहीं है। मैं कामेन राइडर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर शॉकर नहीं है। जैसे कवि ने कहा, हम सबको रियलाइज हुआ था कि हम सुपर हीरो नहीं बन सकते, असली दुनिया में ये सब कुछ नहीं होता। वैसे ही टोजीमा को अब जाके पता लगा है, जबकि उसकी उम्र फिलहाल के लिए 40 साल है, वो बूढ़ा हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं टोजीमा को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि शॉकर मॉन्स्टर आ चुका है। वो खुश होता है लेकिन पता लगता है कि ये तो सिर्फ एक जंगली भालू है। अचानक से भालू अटैक करता है टोजीमा के ऊपर, लेकिन टोजीमा उसका हाथ पकड़ के उसको दोबारा पछाड़ देता है। इसके बाद भालू फिर खड़ा हो जाता है और अटैक कर देता है टोजीमा के ऊपर। टोजीमा का स्टमक फट जाता है, उसकी छाती पर भी चीरा लग जाता है, लेकिन टोजीमा तुरंत उसके ऊपर अटैक करके भालू की आंख फोड़ देता है और उसे यहां से भगा देता है। इसके बाद टोजीमा सोचता है कि मैं एक भालू को आसानी से हरा सकता हूं, मैं इतना ताकतवर बन चुका हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कामेन राइडर हूं। इसके बाद हम देखते हैं टोजीमा अपने सपनों को छोड़ देता है, वो गिव अप कर देता है और उसने जितने भी कामेन राइडर यानी कि शॉकर की पावर आ गई ऐसा वो बताता है, लेकिन टोजीमा कहता है कि ये एक नंबर का गधा है। इसके बाद हम टोजीमा को एक मेले में देखते हैं जहां पर वो मेले का मजा ले रहा होता है। तभी उसको अपना बचपन याद आता है जहां पर छोटा टोजीमा अपनी बाप के साथ घूमने आया होता है मेले में, और उसका बाप उसे 4000 येन पैसे देता है जिसको वो मेले में खर्च करता है, और वो सबसे पहले ताकोयाकी नाम का कोई फूड खरीदता है। और हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में भी टोजीमा ताकोयाकी खरीदता है और उसे खाते हुए कहता है कि इसका असली मजा तो सिर्फ और सिर्फ मेले में आता है। इसके बाद हम नाकाओ नाम के गैंगस्टर को देखते हैं जो अपने 3 दोस्तों को यानी कि अपने 3 साथियों को मास्क देता है और उसे पहनने के लिए कहता है। उनके साथी कहते हैं कि ये मास्क पहनने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो करना होता है वो काफी शर्मिंदगी वाला होता है, यानी कि इशारे चलाने होते हैं। नहीं, ये चीज इशारे शर्मिंदगी लगती है। लेकिन तभी इनका बड़ा भाई, जिसको आने के रूप में फुल वेव कहा जाता है, नॉर्मल कहता है कि मुझे बचपन से ही शॉकर ज्यादा पसंद था, कामेन राइडर तो कदापि पसंद नहीं था मेरे को, इसीलिए मैं एक गैंगस्टर बना। और ये जो बाकी 3 होते हैं ये भी सोच रहे होते हैं कि ये क्या कात्सुयुन को लेके बातें कर रहा है। इसके बाद ये तीनों उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर टोजीमा अपना फेवरेट खाना खा रहा होता है, और वहां पर जाके ये लोग कहते हैं यही है, और इसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। वो स्टॉल को तोड़ने लगते हैं। टोजीमा हैरान होता है कि सच में शॉकर रोबरी हो कैसे रही है। वो सोचने लगता है कि वो क्या करे। इसके बाद वो पास वाले एक मास्क के दुकान पर जाता है जहां से वो कामेन राइडर का मास्क लाता है। सोचता है इसे पहनूं या फिर नहीं, और उसके बाद वो पहन लेता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने पूरे बचपन में कामेन राइडर बनने की कोशिश की थी, और अचानक से हम देखते हैं वो मास्क पहनने के बाद टोजीमा के अंदर कुछ अलग ही पावर आ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर सच में कामेन राइडर की आत्मा आ गई हो। वो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगता है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसका सपना आज जाके साकार होने वाला है। इसके बाद टोजीमा उन तीनों के पास जाता है और बोलता है, बहुत हुआ तुम्हारा। इसके बाद वो तीनों टोजीमा के पास आते हैं और कहते हैं, कौन है बे तू? इसके बाद टोजीमा कुछ बोल नहीं पाता। वो कहता है, मैं कामेन राइडर हूं। वो इतने धीरे से बोलता है कि वो सुन भी नहीं पाते हैं, और हम देखते हैं टोजीमा के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि उसका सपना साकार हो रहा है, और बाकी सब लोग इसकी फोटोज वीडियोस भी बना रहे होते हैं। टोजीमा के आंखों से खुशी के आंसू बह रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आया हूं। इसके बाद
वो एक बंदे को राइडर पंच मारता है। वो इतने जोर का होता है कि उसके 2 दांत बाहर निकल आते हैं। वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। दूसरे बंदे को भी राइडर पंच मारता है और वो भी नॉकआउट। और जो मोटा इंसान होता है उसको वो मारता है राइडर किक, जिस वजह से वो मोटा भी वहीं पे धराशायी हो जाता है। ये मास्क पहनने के बाद, कामेन राइडर बनने के बाद टोजीमा को बहुत खुशी होती है। वो रो रहा होता है और वो इस मेले से दूर भाग जाता है अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कामेन राइडर की परफॉर्मेंस से, जहां पर उसने फैन फिक्शन में फाइट किया होता है। और वो कहती है कि ये तो मुझे पहले करना चाहिए था। ये कौन है जिसने शॉकर को रोक लिया? शॉकर को सब है, नहीं है, कोई और कर रहा है फैन फिक्शन। ये बनना चाहती है उसी शॉकर की। फिर सीन कट होता है, हम यहाँ उसी लड़की को एक स्कूल के अंदर देखते हैं जहां एक टीचर है। ये टीचर फिलहाल के लिए बच्चों को एक रोमांटिक सी कहानी पढ़ा रही है। इसके बाद टीचर आसानों को किताब पढ़ने के लिए कहती है, जहां आसानों को पढ़ना था कि मुझे पता है कि तुम किसी और की बीवी हो, लेकिन उसके बावजूद मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन आसानों पढ़ता है, मुझे तुमसे प्यार है। इसके बाद हम आसानों को देखते हैं जो अपने ही घर के अंदर एक बड़े से तकिए को पकड़ लेता है, उसे जकड़ लेता है और उसे अपनी टीचर समझ के पता नहीं क्या क्या अश्लील हरकतें कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी टीचर कैसी होगी, उसकी बॉडी क्या क्या होगी। और वहां पर वो सोचता है कि शायद वो पियानो बजाती होगी, या फिर डांस करती होगी, या फिर बैठ के चुपचाप चाय पी के गॉसिप करती होगी। लेकिन हम देखते हैं उसकी टीचर, जिसका नाम यूरिको है, वह जिम पर एक्सरसाइज कर रही होती है। और वहां जो चीजें होती हैं वो काफी हिलती रहती हैं। यूरिको यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही है और वह नाराज होती है क्योंकि एक इंसान आ चुका है जिसने काबुतो राइडर का मास्क पहना और उसने शॉकर के फेक गुंडों की धुलाई कर दी, जबकि वो चाहती थी कि ये कारनामा वो करे। इसके बाद हम यूरिको के घर को देखते हैं जहां पर यूरिको कुछ बुलीज से पिट के घबराई हुई होती है। वह रो रही होती है। उसके पापा सवाल करते हैं क्या बात है, और ये बताती है कि कुछ लड़कों ने उन्हें परेशान किया। और इसके बारे में यूरिको के पापा कहते हैं तुमने कुछ क्यों नहीं किया? और यूरिको बोलती है वो सब लड़के थे, मैं क्या करती। और इसके बाद यूरिको के पापा उसे समझाने के लिए एक एनिमे सीरीज दिखाते हैं। अब ये काबुतो राइडर की ही सीरीज है, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव किरदार के बारे में वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस किरदार का नाम होता है टैकल। हम टीवी में देखते हैं टैकल मिलती है काबुतो राइडर से और कहती है मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहती हूँ, दुश्मनों के साथ। और इसके बाद चुकी होती है उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर जब यूरिको इसे देखती है तो वो भी इंस्पायर होती है और उसे समझ में आया कि क्या करना चाहिए। और वो भी बिल्कुल टैकल के जैसे बिहेव करने की कोशिश करती है और वो भी एक्टिंग करके कहती है ये लो, ये आया टैकल का इलेक्ट्रोवेव, मैं हूं इलेक्ट्रोवेव मून टैकल। लेकिन तभी उसके पापा बताते हैं कि तुम्हें इसे शॉर्टकट में यूज करना चाहिए, जैसे वीआईपी। अपने आप को वीआईपी ऐसे बुलाते हैं? नहीं, वैसे तुम्हें कहना चाहिए इलेक्ट्रोवेव टैकल। और इसके बाद यूरिको बिल्कुल वैसे ही अपने नाम को अनाउंस करती है। वह सीरीज को टीवी पर लगा देती है और देखने लगती है कि टैकल के साथ आगे क्या होता है। और उसे पता लगता है कि आगे कहानी में टैकल मर जाती है, जिस वजह से वो वहां पे बैठ के रोने लगती है। इतना रोती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो आंसुओं के समंदर में बह रही है, एशली डूब रही है। और उसके पापा जब सुबह आते हैं तब देखते हैं कि यूरिको आंसुओं में बह चुकी होती है। वो यूरिको को चेक करते हैं और देखते हैं कि इससे उसे इतना बड़ा सदमा लगा होता है कि उसको बीमारी हो गई होती है, उसे बुखार हो गया होता है। उसके पापा उसका इलाज करवाते हैं और इसके बाद यूरिको सवाल करती है पापा क्यों टैकल मरी? उसे स्ट्रॉन्गर ने क्यों नहीं बचाया? दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्गर एक और किरदार है काबुतो राइडर का, जिसका फैन इसका पापा होता है। इसके बाद इसका पापा बोलता है वो इसीलिए मरी क्योंकि उसने एक ऐसा मूव इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उस मूव का नाम था अर्थक्वेक साइक्लोन। अर्थक्वेक साइक्लोन से वो अपने दुश्मन को हरा सकती है, लेकिन उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। उसके दुश्मन बहुत ही ज्यादा टैकल का असली नाम है यूरिको कामिनागा, और इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम भी यूरिको रखा है। चाहे टैकल कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, उसने हमेशा सही का साथ दिया है। उसने हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ाई की है। इतना सब कुछ सुनने के बाद यूरिको खुश हो जाती है, उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके नेक्स्ट वाले दिन पर हम देखते हैं यूरिको के पापा यूरिको के लिए एक टैकल का कॉस्ट्यूम लेके आया होते हैं। यूरिको टैकल के ड्रेस में काफी अच्छी लग रही होती है और इसके बाद उसके पापा कहते हैं टैकल मरी नहीं है, वो मेरे ही सामने है। और यूरिको कहती है क्या मैं टैकल हूं? और इसके बाद उसके पापा कहते हैं कि हाँ तुम ही टैकल हो। और इसके बाद यूरिको कहती है हाँ मैं हूं इलेक्ट्रोवेव मून टैकल। यानी कि यहाँ पे यूरिको इस किरदार से इमोशनली कनेक्टेड है और साथ में उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है टैकल। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे हमें पता लगता है कि यूरिको की उम्र 24 साल है और वह टीचर के तौर पर काम कर रही है। लेकिन वो काबुतो राइडर के इंसिडेंट से इतने गुस्से में होती है कि वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देती है काबुतो राइडर मेरी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूं असली टैकल।
और तभी एक बच्चा बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम गैंगस्टर नाकाओ को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों से कहता है कि हमें भी 5 जगह पर झंडा डालना है, यानी कि शोक का रोबरी करने हैं। इसके बाद उसके साथी बोलते हैं कि इस तरह से तो हम पकड़े जाएंगे, और नाकाओ खुद जाने के लिए तैयार होता है और वो अपने आप को एक फाइटर कहता है। तुम सबकी तरफ से के लिए बता दो कि नाकाओ एक गैंगस्टर है जो कि शॉकर को पसंद करता है, लेकिन असली शॉकर के साथ उसका कोई लेना देना है ही नहीं। अभी तक तो हमें यह भी नहीं पता कि शॉकर सच में है भी या नहीं। यहाँ पर यही लोग सिर्फ उसके एक्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हम आसानो को देखते हैं, जो यूरिको को सीधा सीधा प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरी टीचर हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले से बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। और यूरिको वहां पर जाना चाहती है और वहां पे टैकल बनके उनकी धुलाई करना चाहती है, लेकिन आसानो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सीन काफी फनी लगा था। प्लीज यार जाओ प्लीज, यूरिको टैकल बनके मारना चाहती है, लेकिन तब भी फिर से ये कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यानी कि जितनी बार भी ये टैकल बनके वहां पर जाने की कोशिश कर रही हो, उतनी बार ही आसानो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यहाँ पर यूरिको बहुत कंफ्यूज्ड होती है। इसके बाद हम देखते हैं नाकाओ की गैंग यहाँ से भाग जाती है ताकि वो दूसरी जगह पर जाके चोरी कर पाए। और तभी यूरिको सोचने लगती है कि ये तो मेरा शिकार है, शॉकर और रॉबर यहाँ से भाग रहे हैं। और ये कहती है तुम लोग, तुम्हारी तो खैर नहीं। लेकिन शॉकर और रॉबर इन्हें पहचान ही नहीं पाते, जिस वजह से तोजीमा अपना मास्क पहनता है और कहता है ट्रांसफॉर्म। और इसके बाद शॉकर और रॉबर भी इसे पहचान लेते हैं। तोजीमा कहता है शॉकर, अबा कहती है यही तो वही चुचुंदर काबूतो राइडर है जो सिर्फ एक मास्क पहन के अपने आप को काबूतो राइडर समझता है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, वरना फिर से ये शॉकर और रॉबर को पकड़ लेगा और मेरा सारा क्रेडिट चुरा लेगा। यहाँ पे आसानो यूरिको के चारों तरफ कुत्ते की तरह भाग रहा होता है और बार बार कह रहा होता है सुन 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 सुन, लेकिन यूरिको इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी यूरिको कहती है आसानो। आसानो उसकी तरफ देखने लगता है और यूरिको अपने कपड़े उतार देती है और यहाँ पे आसानो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वैसे कोई भी अपना फेवरेट खाना देखने के बाद उसका मुंह खुला ही रह जाता है। खैर कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं यूरिको टैकल का यूनिफॉर्म पहनती है और उसके बाद वो कहती है आसानो, क्या तुम मुझे इस रूप में देखने के बाद भी पसंद करते हो? और आसानो कुछ कह नहीं पाता है। तभी टैकल उसे अपना बैग देती है और कहती है कि मेरे लिए इस बैग को संभाल के रखना। इसके बाद वो तेजी से भागने लगती है शॉकर रॉबर की तरफ। तभी हम देखते हैं तोजीमा जोरदार अपना राइडर किक मारने वाला होता है शॉकर रॉबर को, लेकिन तभी यहाँ पे टैकल यानी कि यूरिको पहुंच जाती है, जो एक जबरदस्त मुक्का मारती है तोजीमा को और उसको नीचे पटक देती है। इसके बाद यूरिको कहती है मेरा नाम है इलेक्ट्रोवेब मून टैकल। और इसके बाद शॉकर रॉबर में से एक रॉबर आगे आता है और कहता है लगता है लड़की, तेरे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेरा तेरभूस ही बड़ा है, लेकिन तेरा दिमाग बहुत छोटा है, और अगर ऐसा है तो मैं तुझे किक देना चाहूंगा। और विद जोरदार मुक्का निकल जाता है टैकल को, लेकिन तभी टैकल उसे पकड़ लेती है और इलेक्ट्रोवेव किक दे मारती है, जो जाके सीधा लगता है बाकी 3 रॉबरों को और सब के सब यहाँ पे नॉकआउट हो जाते हैं सिर्फ एक मूव से। इसके बाद यूरिको भाग के जाती है आसानो के पास और कहती है मेरा बैग पकड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आसानो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होता है। तभी यूरिको कहती है कि इसको एक सीक्रेट रखना। इसके बाद आसानो हाँ बोलता है और यूरिको यहाँ से भाग जाती है। और आखिरी बार के लिए आसानो बहुत ही हैरान परेशान होने के बावजूद भी कहता है आई लव यू टैकल। टैकल के भागने के बाद शॉकर रॉबरों को होश आ जाता है और उनका जो बॉस होता है यानी कि नेक के लिए यहाँ पर पुलिस की सायरन बजने लगती है। नाकाओ यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है मुझे हमेशा से शॉकर ज्यादा पसंद था। इसके बाद तोजीमा देखने लगता है टैकल की तरफ। टैकल दूर भाग रही होती है और तोजीमा सोचने लगता है जैसे मैं काबूतो राइडर को इतना पसंद करता हूं, शायद वैसे ही वो बहुत ज्यादा पसंद करती है टैकल को, या फिर मुझसे भी ज्यादा पसंद करती है टैकल को। इसके बाद हम देखते हैं टैकल के क्लिप्स पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहे होते हैं, जिस वजह से यूरिको को भी बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं याकुजा बॉस की गैंग को, जहां पर जिस बंदे को मार पड़ी होती है वो अपनी दादी से बातें कर रहा होता है। और तभी इनका बॉस, जिसका नाम होता है नाकाओ, वो कहता है कि हम कल जाके चोरी करने वाले हैं फिर से। इसके बाद उसके बंदे बोलते हैं ये तुमने हाथ पर क्या पकड़ा है? वो दिखाता है कि वो एक मॉन्स्टर का एक मास्क है जिसको इसने रीडिजाइन किया है शॉकर के टाइप का। और इसके बाद नाकाओ कहता है अगर एक काबूतो राइडर हो सकता है, एक टैकल हो सकती है, तो फिर एक याकुजा मेंबर मॉन्स्टर क्यों नहीं हो सकता? इसके बाद हम एक यूट्यूबर का फुटेज देखते हैं
जो कि कौसरी का सामान खरीद रहा होता है, क्योंकि वो एक तरह से फूड ब्लॉगर होता है जो कि बहुत सारा खाना खरीदता है, उसी को खुद खा जाता है और उसी को अपने ऑडियंस को दिखा के पैसे कमाता है। और तभी जब ये कौसरी का सामान खरीद रहा होता है, यहाँ पर शॉकर रॉबर पहुंच जाते हैं, जिसको देखने के बाद इसकी फट जाती है। इस मोटे यूट्यूबर की फट चुकी होती है। वो यहां से जाना चाहता है, लेकिन आखिरकार है तो ये एक यूट्यूबर ही जो कि सबके सब भूखे होते हैं व्यूज के लिए, और ये व्यूज घमाने के लिए शॉकर रॉबर को सूट करने लगता है और अपने लाइव का नाम भी चेंज कर देता है शॉकर रॉबर के नाम से, जिस वजह से इसको बहुत अच्छे व्यूज आने लगते हैं। तभी इसके पास वही मोटा वाला शॉकर रॉबर पहुंचता है जो कहता है कि इतना सब कुछ खाना तू खाएगा, इस तरह से तो तू मोटा हो जाएगा। और ये कहता है मैं तो पहले से ही मोटा हूं, यानी कि ये अपनी जान को दांव पर लगा रहा है चंद व्यूज के लिए। लेकिन इसके स्ट्रीमिंग के बाद हम देखते हैं इसका जो लाइव होता है वो फिलहाल के लिए 84,000 तक पहुंच चुका होता है, जो कि 4 से 5,000 से बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से ये ब्रिक लेके इनको शूट भी कर रहा होता है और इसे पैसे दिख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं यहाँ पर जब नाकाओ पैसी चोरी करने की कोशिश लेते हैं, उसको रोकने के लिए दूसरे वाले शॉकर बंदे बोलते हैं, साले तो अपने आप को हीरो समझता है क्या, निकल जाए यहां से। और यहां पर ये मोटा यूट्यूबर बहुत खुश होता है क्योंकि इसको व्यूज पर व्यूज मिल रहे होते हैं, जिस वजह से इसकी व्यूज काउंट रॉकेट कर जाती है। और इसके बाद एक आखिरी व्यू मिलता है जहां पर वो बंदा कहता है ये, और हमें पता लगता है कि ये बंदा शॉकर का असली मेंबर है। यानी कि ये जो शॉकर हैं, ये शॉकर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मालिक, जिसका मतलब कर्ता अधिकार विधाता भी शॉकर ही है, यानी कि मेंबर भी शॉकर है। उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी शॉकर है। और ये जो बंदा इनसे मिला है वो खुद एक शॉकर ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है जिसके पास असली पावर है और वो रियल है, जबकि ये नाकाओ के बंदे सब के सब फेक हैं। इसके बाद वो असली शॉकर रॉबर कहता है, शॉकर रॉबर एकत्र करने वाले जरा अपना ध्यान मेरी तरफ लाओ, तुम्हारा पाला अब असली चीज से पड़ा है। फिर हम अगले सीन में टोजीमा और यूरिको को देखते हैं जो शॉकर रॉबरी के पास पहुंच गए हैं, जहां टोजीमा अपना मास्क पहनता है और कहता है ट्रांसफॉर्म, और फिर यूरिको कहती है यू, और उसके बाद टोजीमा कहता है कि मैं एक कमेंट राइटर हूं, और यूरिको कहती है कि तुमने कमेंट राइटर जैसा कुछ नहीं किया, और उसके बाद वह अपने कपड़े उतार देती है, जिसे देखकर टोजीमा भी हैरान हो जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। और उसके बाद वह टैकल का सूट पहन लेती है और कहती है कि मैं टैकल हूं। और उसके बाद टोजीमा कहता है कि तुम वही हो जो मुझसे कल मिली थी। और उसके बाद यूरिको उससे कहती है कि तुम एक बूढ़े आदमी हो जो एक सस्ता मास्क पहनकर कमेंट राइटर बनकर घूम रहे हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद टोजीमा कहता है कि तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद यूरिको कहती है कि मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद टोजीमा कहता है कि मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि नकली शॉकर के लोग बाहर आते हैं क्योंकि असली शॉकर ने उनकी पिटाई कर दी है। और उसके बाद हम उसी यूट्यूबर को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है और उसे बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, इसलिए उसका चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन तभी कोई उसे उठाकर ले जाता है। उसके बाद हम नकाओ को देखते हैं जो गैंग लीडर है। वह अपने दोस्तों को जमीन पर पड़ा देखकर बहुत हैरान और चिंतित हो जाता है और वह पूछता है कि क्या आप सच में असली शॉक हैं। और शॉकर कहता है हाँ। उसके बाद नकाओ बहुत भावुक हो जाता है, वह रोने लगता है और वह शॉकर के पास जाता है और घुटने टेक देता है और कहता है कि मुझे बचपन से ही शॉकर पसंद था और इसीलिए मैं एक गैंग लीडर बना। लेकिन तभी शॉकर उसे इतना जोर से लात मारता है कि वह छत से चिपक जाता है। उसके बाद हम टोजीमा को देखते हैं जो बहुत भावुक हो रहा है और वह उसे गले लगाना चाहता है क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो रही है। और उसके बाद वह कहता है कि अगर यह असली है तो मैं उस पर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता हूं। और टोजीमा शॉकर पर एक जबरदस्त राइडर पंच मारता है। शॉकर बचाव करता है, लेकिन उसके प्रहार का प्रभाव इतना तेज होता है कि वह दीवार में धंस जाता है। लेकिन तभी शॉकर खड़ा हो जाता है और टोजीमा को पंच मारता है। टोजीमा बेहोश होने वाला होता है, लेकिन वह बहुत खुश है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं क्योंकि इस पंच से उसे पता चल जाता है कि यह असली शॉकर है। उसके बाद टोजीमा फिर से खड़ा होता है ताकि वह शॉकर को राइडर पंच मार सके। लेकिन तभी यूरिको आकर कहती है कि अब मेरी बारी है, मेरा नाम टैकल है और मैं इस बात का सबूत हूं कि टैकल अभी भी जिंदा है। उसके बाद वह शॉकर पर एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन शॉकर उससे बच जाता है। उसके बाद शॉकर पंच और लात मारता है, लेकिन यूरिको दोनों से बच जाती है और शॉकर को पीछे से पकड़ लेती है और वह शॉकर को एक इलेक्ट्रोवेव थ्रो देती है, जिससे शॉकर का सिर जमीन से टकराता है और उसे चोट लगती है। और फिर टोजीमा एक राइडर किक मारता है और शॉकर को लात मारता है, जिससे शॉकर बेहोश हो जाता है और वह भी असली वाला। फिर हम देखते हैं कि यहाँ की लाइटें बंद होने लगती हैं और एक और व्यक्ति प्रकट होता है जिसके हाथ में एक और व्यक्ति है जो इस तरह हिल रहा है। शायद वह वही यूट्यूबर है और शायद वह मर चुका है। और फिर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो प्रकट हुआ है। उसका चेहरा अचानक एक राक्षस की तरह बदलने लगता है और उसके मुंह से एक डार्ट निकलती है जो जाकर उसी शॉकर को लगती है।
उसके बाद शॉकर भी पिघलने लगता है और हमें तक पता नहीं चलता कि यहाँ कुछ हुआ, यानी उसका शरीर यहाँ पूरी तरह से गायब हो जाता है। यहाँ यूरिको और तोजीमा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और वह नाकाओ को मारने जाता है, लेकिन वह रुक जाता है और कहता है कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो कोई समस्या हो सकती है, और यह राक्षस चुपचाप चला जाता है। उसके बाद तोजीमा और यूरिको एक दूसरे का परिचय देते हैं, और वह भी एक रेस्टोरेंट में, और फिर उनकी बातचीत गहरी हो जाती है जहां तोजीमा कहता है शॉकर असली है। हमें इसका सबूत 15 मिनट पहले मिला। हमने एक प्रतिद्वंद्वी को भी हराया, और उसके बाद जो हमने देखा, और उसके बाद यूरिको कहती है कि वह एक राक्षस था। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ थे, नहीं तो उन सभी को मारने में मुझे बहुत मुश्किल होती। लोगों को अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे सरप्राइज नहीं मिलते जितने मुझे एक दिन में मिल गए। उसके बाद तोजीमा कहता है शॉकर असली है, और अगर तुम खुद को टैकल कहती हो तो वह तुम्हारा भी दुश्मन है, वह तुम्हें भांप सकता है। उसके बाद इस रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है जिसका नाम मित्सुबा शिनोमुरा है, जो शॉकर के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह उनके नाम जानता है, और वह ये भी जानता है कि वे दोनों टैकल और कामेन राइडर हैं, क्योंकि उसने उन्हें कपड़े बदलते देखा था और उनकी बातचीत भी सुनी थी। उसके बाद मित्सुबा कहता है शॉकर असली है, शॉकर ने बहुत बुरे काम किए हैं और उसके बहुत कम गवाह हैं, और मैं उनमें से एक हूं। जब मैं बच्चा था तब मैंने शॉकर को देखा था। उसके बाद तोजीमा कहता है तो बताओ तुमने क्या देखा, और उसके बाद मित्सुबा कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत लंबी कहानी है, लगभग 5 से 6 उपन्यासों जितनी, और अगर मैं इधर उधर की बात करूं तो इसमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और उसके बाद तोजीमा कहता है कि मेरे पास बहुत समय है, लेकिन फिर वह कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो उनकी बातचीत सुन रही है, और वह थोड़ी गुस्से में है। उसके बाद मित्सुबा अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि जब वह 6 साल का था तब वह और उसका बड़ा भाई एक गली से जाया करते थे, और उस गली के अंदर एक बहुत सुंदर घर था जिसमें बहुत सारे फल और सब्जियां उगाई जाती थीं। लेकिन एक दिन जब वे उस बगीचे से जा रहे थे तो उसका मालिक बहुत सारे फलों के साथ बाहर आता है और उन्हें टमाटर देता है। वे टमाटर खाते हैं जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और मालिक कहता है अगर तुम चाहो तो कल मेरे पास आ सकते हो। उसके बाद हम 2 अधिकारी लोगों को देखते हैं। वे इस आदमी से मिलने आते हैं और कहते हैं कि आपकी सब्जियों और फलों की वजह से बहुत सारे कीड़े और मच्छर भी हैं। आपके पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं, आपको इस जगह को साफ रखना होगा। लेकिन जैसे ही कुछ कीड़े और मच्छर उनके आसपास आते हैं, वे कहते हैं इसे साफ रखो, और फिर वे दोनों चले जाते हैं। उसके बाद मित्सुबा और उसका भाई यहाँ आते हैं, और ये आदमी उन्हें एक बड़ा तरबूज देता है। दोस्तों, इस एनीमे में आपको जितने भी तरबूज दिखेंगे वे सभी बड़े होंगे। लेकिन जब वे जा रहे होते हैं तो वे कुछ गुंडों को देखते हैं जो उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुमने इस घर को साफ नहीं किया तो हम इसे जला देंगे। लेकिन वह आदमी शांत रहता है और उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है और उन्हें टमाटर देता है, जिस पर वे टमाटर फेंक देते हैं। उसके बाद वह उन्हें तरबूज जैसा एक फल देता है जिसे मोटा गुंडा चखता है और कहता है कि यह बहुत अच्छा है। उसके बाद दूसरा गुंडा भी वही फल लेकर खाता है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यह कमाल का है। लेकिन फिर हम रियल टाइम में आते हैं जहां यूरिको पूछती है कि शॉकर कब आने वाला है, और मित्सुबा कहता है कि एक अच्छी शुरुआत बहुत जरूरी है। उसके बाद हम फ्लैशबैक में आते हैं जहां गुंडे कहते हैं कि यह फल कमाल का था, और वह आदमी कहता है कि अगर आप संतुष्ट हैं तो आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन तभी मोटा गुंडा उसे पंच मारता है और कहता है कि फल अच्छा था, लेकिन चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हें यहां से निकालने के लिए हमें पैसे दिए हैं, इसे व्यक्तिगत मत लो। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं, इस जगह को खाली कर दो। उसके बाद मोटा आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहां ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, मुझे इस जगह को तुम्हारे साथ जला देना है। उसके बाद गुंडा कहता है कि यह बहुत बुरा होगा, लेकिन मुझे इस जगह के साथ तुम दोनों को जलाना ही है। और उसके बाद मोटा आदमी जोर की आवाज करता है और एक कॉम्बैटेंट में बदल जाता है। उसके बाद दोनों गुंडे डर जाते हैं। उसके बाद मोटा गुंडा कहता है कि तुम क्या हो, और उसे पंच मारने जाता है, लेकिन गुंडा उसका हाथ तोड़ देता है और फिर उसकी टांग तोड़ देता है, और फिर उसे इतना जोर से पंच मारता है कि वह यहां बेहोश हो जाता है। दोनों भाई ये सब देख रहे होते हैं। मित्सुबा डर जाता है, गुंडे को शक होता है, लेकिन फिर भी वह अंदर चला जाता है, और फिर मित्सुबा और उसके भाई बाहर आते हैं और मोटे गुंडे को थप्पड़ मारते हैं। 3 से 4 थप्पड़ के बाद वो होश में आता है और वह कहता है इसे यहां से ले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और फिर घर में आग लग जाती है और मित्सुबा और उसका भाई यहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां मित्सुबा कहता है कि इस तरह मैं पहली बार शॉकर से मिला था और ये बहुत नाटकीय है, ये एक टीवी शो जैसा है। लेकिन फिर यूरिको उससे कहती है कि मैं और नहीं सुनना चाहती, लेकिन तोजीमा कहता है कि मैं और सुनना चाहता हूं। लेकिन तभी वही वेटर वाली लड़की यहां आती है, उसका नाम युकारिसु है। युकारिसु कहती है कि आप हमारे ग्राहक के साथ नहीं बैठ सकते, आपको जाकर अपना काम करना चाहिए।
युकारिसु ये कहकर यहाँ से चली जाती है। मित्सुबा कहता है कि मुझे जाना होगा, दरअसल मेरी इस लड़की से लड़ाई है और उसे जलन हो रही है क्योंकि मैं एक सुंदर लड़की के साथ बैठा था, और हाँ, ये बातें सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। उसके बाद मित्सुबा यहाँ से चला जाता है। उसके बाद तोजीमा कहता है शॉकर असली है, वह हमारी दुनिया में आ गया है, इंसानों की दुनिया में। तुम क्या सोचती हो? जो उसने कहा क्या वह सच हो सकता है? शायद वह अभी के लिए हमारे जैसा ही है। अभी तो मेरी आत्मा जल रही है। तुम क्या सोचती हो? उसके बाद वह यूरिको से कहता है कि मैं एक टैकल हूं इसलिए मैं लड़ूंगी, और तोजीमा कहता है कि हाँ, मैं भी लड़ूंगा क्योंकि मैं एक कमेंट राइडर हूं। उसके बाद यूरिको को यहां से जाना होता है, लेकिन तभी तोजीमा बहुत शर्माते हुए कहता है कि तुम्हारा फोन नंबर। मेरा मतलब कुछ और नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम दोनों लड़ने वाले हैं, इसलिए हमारे समन्वय के लिए मुझे तुम्हारे फोन नंबर की जरूरत है। क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? उसके बाद यूरिको हाँ कह देती है। उसके बाद हम मित्सुबा और यूकारिसु को देखते हैं, जहां मित्सुबा अपनी गर्लफ्रेंड यूकारिसु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी को हिट नहीं कर रहा था। और फिर यूकारिसु कहती है सच बताओ मित्सुबा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? और मित्सुबा कहता है हाँ, बहुत ज्यादा। और उसके बाद यूकारिसु यहां से चली जाती है, लेकिन अंत में वह थोड़ी सी शैतानी मुस्कान देती है। उसके बाद मित्सुबा सोचता है कि मुझे शॉकर से लड़ना होगा ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां यूरिको अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन असानो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, जहां वह यूरिको से कहता है कि मैं तुम्हारा रहस्य रखूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और यूरिको कहती है तुम क्या चाहते हो? और असानो क्लास में चिल्लाता है मैं सब कुछ चाहता हूं। और सभी बच्चे असानो पर हंसने लगते हैं क्योंकि वह पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, और शायद असानो हद पार कर जाएगा। उसके बाद असानो खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है ताकि वह यूरिको से कुछ मांग सके। वह एक मूर्ख है और वह जिम तक पहुंच जाता है जहां उसकी मिस यानी यूरिको है। लेकिन जब वह जिम के पास पहुंचता है तो वह यूरिको के साथ एक लड़की को देखता है, और उस लड़की ने यूरिको का हाथ पकड़ रखा है और वह उसके हाथ को बहुत प्यार से दबा रही है। और वह कहती है मिस, क्या मुझे आपको बताना चाहिए कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? उसके बाद लड़की यूरिको का चश्मा उतार देती है और उसके बाद वह उसे गले लगा लेती है, जिससे 4 तरबूजों की टक्कर होती है। उसके बाद लड़की कहती है सेंसे, बिना चश्मे के आप बहुत सुंदर लग रही हैं और आप बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत साधारण हूं और कोई मुझे जानता तक नहीं है। क्या आप जानती हैं कि मैं किस क्लास में हूं? लेकिन क्या आप जानती हैं कि हमारी मुलाकात परसों हुई थी? और उसके बाद यूरिको को याद आता है कि यह वही लड़की है जो उसी रेस्टोरेंट में वेटर की तरह काम कर रही थी। और उसके बाद यूरिको अपना चश्मा उतार देती है और उसी हेयर स्टाइल में आ जाती है जिसमें हमने उसे पहले देखा था। और उसके बाद कहती है क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम इस मैनेजर की बात कर रही हो? और यूरिको कहती है हाँ, वही मैनेजर जो हमेशा कामेन राइडर और शॉकर में उलझा रहता है, उसे उनका बहुत जुनून है। वह यह साबित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर रहा है कि शॉकर असली है। हालांकि ये चीजें बहुत जटिल लगती हैं, इसके बावजूद वह बहुत हॉट और सेक्सी है, जिस कारण कई लड़कियां उसके पास आती हैं, लेकिन कोई भी उससे मिल नहीं पाती। क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़की उसके पास आती है तो मैं उसे मार डालती हूँ। इसके बाद यूरिको कहती है तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद यूकारिसु कहती है क्या तुम जानती हो जब प्यार नफरत में बदल जाता है तो कैसा होता है? ये सच है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन शॉकर से ज्यादा नहीं। इसके बाद यूरिको कहती है जो भी भावनाएं हैं उन्हें अपने अंदर ही रखो, बाहर जाकर कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यूकारिसु बहुत तेजी से हंसने लगती है। यूरिको अपना चश्मा उतारती है और यहां से जाने लगती है तो यूकारिसु कहती है, और सबसे मजेदार बात यह है कि वह शॉकर को हराना चाहता है, लेकिन उसे यह तक नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड खुद शॉकर की एक सदस्य है। और इसके बाद वह शॉकर के एक सदस्य में बदल जाती है और कहती है अब तुम मरने वाली हो। यानी यूरिको की जान खतरे में है क्योंकि यूकारिसु शॉकर की एक सदस्य है। फिर हम देखते हैं कि यूकारिसु शॉकर में बदल जाता है। यह सब असानो देख लेता है और वह बहुत डर जाता है, वह चीखता है, और इस वजह से यूकारिसु को पता चल जाता है कि असानो ने उसे देख लिया है। उसकी गुप्त पहचान उजागर हो गई है और इसीलिए यूकारिसु असानो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यूरिको इलेक्ट्रोवेव टैकल के कपड़े पहन लेती है और कहती है कि क्या तुम सोचते हो कि तुम उसे मार सकते हो? और फिर यूकारिसु उसके पास जाता है और कहता है कि ये कैसे कपड़े हैं? और फिर टैकल कहती है कि मैं इलेक्ट्रोवेव टैकल हूँ। और फिर यूकारिसु सुंदर लगता है और कहता है कि क्या तुम सोचती हो कि इस कपड़े को पहनकर तुम मुझे हरा सकती हो? लेकिन तभी यूरिको उसे इतना जोर से किक मारती है कि वह तुरंत नीचे गिर जाता है और उसका जबड़ा हिलने लगता है। इसके बाद यूरिको असानो से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, और असानो अपनी लुंगी उठाता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। और फिर यूकारिसु कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम दोनों को मरना होगा क्योंकि तुम मेरी गुप्त पहचान जानते हो। इसके बाद यूरिको कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी एक इंसान है, और यूकारिसु कहता है कि वह अलग है। और फिर यूकारिसु इलेक्ट्रोवेव टैकल पर 2 बार पंच मारता है
है, लेकिन टैकल दोनों बार उससे बच जाती है। इसके बाद यूरिको तोजिमा को एक मैसेज भेजती है और उसे सब कुछ बताती है, और तोजिमा यूरी से मिलता है और मित्सुहा के पास जाता है, जहां वह बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड शॉकर की एक हिस्सा है। ये सब सुनकर और अपनी आंखों से देखकर मित्सुहा बहुत हैरान होता है कि यह कैसे हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि यह सब एक पार्क के अंदर है, जहां यूकारिसु बेहोश है और बेंच पर पड़ा है, और वहां मित्सुहा कहता है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरा इतना करीबी व्यक्ति शॉकर कैसे बन सकता है, और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे परिवार की दुश्मन कैसे बन सकती है। इसके बाद तोजिमा कहता है कि तुम्हारे दुश्मन का क्या मतलब है। इसके बाद मित्सुहा कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी जाननी होगी, जहां मेरा भाई और मैं एक राक्षस से मिले, मॉन्स्टर एनकाउंटर आर्क। ये सुनकर तोजिमा बहुत खुश होता है, लेकिन यूरिको को बहुत दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद मित्सुहा अपनी कहानी सुनाता है, जहां वह अपने दादा दादी के साथ रह रहा है, लेकिन जब एक दिन वे तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं, दादी कहीं बाहर होती है, दादा बैठे खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक एक गुंडा उनके घर के अंदर आता है, जो उसके दादा को पीटता है। लेकिन मित्सुहा का बड़ा भाई खुद को सुपरमैन समझता है, वह उड़कर आता है और उसे पीटता है, लेकिन जब गुंडा उसे काबू नहीं कर पाता तो वह शॉकर में बदल जाता है और उन तीनों को पीटकर बंदी बना लेता है। उस गुंडे के साथ उसकी एक मोटी गर्लफ्रेंड भी होती है, और ये दोनों इन तीनों को बंदी बनाकर उनके सामने उनका खाना खाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और गुंडा कहता है कि नहीं, हम जापानी बोनी और क्लाइड हैं, यानी एक महिला और एक लड़का मिलकर अपराध करते हैं और वे पकड़े नहीं जाते। यहाँ उसके पीछे शॉकर है, दूसरा शॉकर भी वहाँ है, वे उसे मारना चाहते हैं और पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। लेकिन इस गुंडे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि मित्सुहा की दादी यहाँ आती है, जो दादी से ज्यादा एक राक्षस जैसी दिखती है। उसके हाथ में एक हथियार है। वह कहती है, ये दोनों कौन है? और मित्सुहा कहता है, दादी ये दोनों गुंडे हैं, इन्होंने हमें बांध दिया है, इन्हें पीटो। और फिर दादी उस हथियार को उसी शॉकर गुंडे के कंधे में घोंप देती है। इसके बाद वह उन दोनों को खोल देती है, यानी वह दादा को खोलती है और दादा दोनों बच्चों को खोलते हैं, और वह उस गुंडे को घसीट कर ले जाती है। मित्सुहा कहता है कि हमें दादी की मदद करनी चाहिए, और दादा कहते हैं कि जरूरत नहीं है, वह खुद ही सब संभाल लेगी। आगे हम देखते हैं कि यह आदमी शॉकर में बदल जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी अचानक एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे दादा भी डर जाते हैं, दोनों बच्चे भी डर जाते हैं। और जब ये तीनों बाहर निकल कर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी ने दादी के पेट में अपना बड़ा नुकीला हाथ घुसा दिया है। यहाँ वही एक बड़ा राक्षस है, जिसने शॉकर, उस मोटी गर्लफ्रेंड और दादी को भी मार डाला है। इसके बाद दादा गुस्से से लड़ने जाते हैं, और वह राक्षस दादा को भी उसी समय मार देता है। केवल मित्सुहा और उसका बड़ा भाई इचियो बचते हैं। मित्सुहा और इचियो दोनों रो रहे होते हैं। फिर ये राक्षस उन्हें देखता है और कहता है कि ये सब नष्ट हो गया है, और ये दोनों ढीठ लड़के। हाँ, और फिर वह अपना पंख निकालता है और यहाँ से उड़ जाता है, और दोनों भाइयों को, उनके पूरे परिवार को नष्ट करने के बाद अकेला छोड़ देता है। इसके बाद हम वास्तविक समय में आते हैं, जहाँ मित्सुहा कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह क्या था, लेकिन शायद वह एक शॉकर मॉन्स्टर था। और फिर यहाँ एक और लड़का आता है, एक आदमी आता है, जो कहता है कि हाँ, मेरे दादा दादी को शॉकर ने नहीं मारा है। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मित्सुहा का बड़ा भाई इचियो है। इसके बाद मित्सुहा कहता है कि मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया है ताकि वह तुमसे मिल सके, लेकिन जब वह देखेगा कि यूकारिस शॉकर का एक हिस्सा है, तो मुझे नहीं पता कि वह क्या करने वाला है। शायद मुझे यूकारिस को छिपा देना चाहिए, लेकिन तभी इचियो एक हरिकेन मूव का इस्तेमाल करता है और सुपर हीरो की तरह लैंड करता है, और वह सीधे तोजिमा और ओकाडो यूरिको के पास जाता है और कहता है कि तुम दोनों कौन हो। इसके बाद वे अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने शॉकर से लड़ाई की थी। जिसके बाद इचियो एक पागल की तरह बर्ताव करता है, और वह तोजिमा के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम कौन हो, तुम दोनों कौन हो। फिर तोजिमा अपना मास्क पहनता है और कहता है कि मैं कामेन राइडर हूँ। और फिर इचियो कहता है कि तुम कामेन राइडर हो, तो मुझे बताओ कि सबसे ताकतवर कामेन राइडर कौन है। और फिर तोजिमा कहता है कि जाहिर है कामेन राइडर से कोई स्ट्रॉन्गर नहीं है। इसके बाद इचियो खुद को बदलता है और खुद को V3 बताता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं होता, वह बस अभिनय करता है। इसके बाद इचियो कहता है कि V3 सबसे ताकतवर कामेन राइडर है, लेकिन तोजिमा सहमत नहीं होता। इचियो कहता है कि वह आसानी से तोजिमा को हरा सकता है और कहता है कि तोजिमा, तुम क्या सोचते हो, तुम बस एक मास्क पहनकर कामेन राइडर बन सकते हो, लेकिन मुझे तो उसकी जरूरत भी नहीं है, देखो। और इसके बाद तोजिमा उसे ध्यान से देखता है और वह उसके अंदर V3 को देखता है, और वह कहता है कि हाँ, मैं देख सकता हूँ। लेकिन यूरिको अपने चश्मे को 4 बार साफ करके देखती है और कुछ नहीं देख पाती। इसके बाद इचियो कहता है कि शॉकर ने मेरे दादा दादी को मार डाला और इस वजह से मैंने इंसानियत छोड़ दी है। मैं अब केवल बदले की आग में जल रहा हूँ, मैं बस बदला लेना चाहता हूँ, और इस वजह से मेरी आत्मा भी V3 बन गई है। इसके बाद तोजिमा और इचियो की लड़ाई शुरू होती है, जहां तोजिमा पहले उसे राइडर पंच मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इचियो उसके पंच को बहुत आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और उसे नीचे किक मार देता है। इसके बाद इचियो कहता है कि कामेन राइडर 1 और 2 दोनों की शक्तियां V3 में थी, और मैं खुद को V3 कहता हूँ, और इस नाम को सही साबित करने के लिए मैंने दुनिया की सभी मार्शल आर्ट सीख ली है, और तुम्हारे पंच मारने के तरीके से मैं बता सकता हूँ कि तुमने ये सब ट्रेनिंग खुद ली है, तुमने कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। और फिर हम यूरिको को देखते हैं, जिसने टैकल के कपड़े पहने हैं, और वह कहती है कि मेरा नाम
टैकल है, अब मैं तुमसे लड़ूंगी। लेकिन तभी तोजीमा चीखता है और कहता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी लड़ाई है। इसके बाद टैकल अपने कपड़े उतार देती है, जिसे देखना बहुत परेशान करने वाला होता है। इचियो शर्मिंदा हो जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और फिर कामेन राइडर यानी तोजीमा इचियो के चेहरे पर एक शक्तिशाली पंच मारता है और इचियो कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास बस यही तरकीब है। इसके बाद ये दोनों जबरदस्त लड़ते हैं, जहां तोजीमा एक पंच मारता है और फिर इचियो एक पंच मारता है, एक के बाद एक बार, और इचियो समझ जाता है कि तोजीमा के पंच में बहुत ताकत है और इचियो अपना अंतिम मूव टेल स्पिन किक इस्तेमाल करता है। लेकिन तोजीमा उसे बहुत आसानी से रोक देता है, जिससे वह तोजीमा की तारीफ करता है और कहता है कि तुम में भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, अब मजा आने वाला है। और उसकी आंखें जलने लगती हैं। लेकिन तभी युका रिशु की नींद खुल जाती है और वह कहती है, यहाँ क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है। इसके बाद इचियो युका रिशु के चोगे के नीचे एक बेल्ट देखता है जो शॉकर की है और वह कहता है कि यह शॉकर का हिस्सा है और वह अचानक सीधा युका रिशु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी मित्सुहा इचिगो के हमले को रोक देता है और हटा देता है। इचिगो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये एक शॉकर है, तुम इसे क्यों बचा रहे हो। मित्सुहा कहता है कि ये युका रिशु है, ये एक शॉकर है, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर इचिगो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये युका रिशु है, और मित्सुहा कहता है कि इसका नाम युका रिशु है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, भले ही ये शॉकर है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद युका रिशु बहुत भावुक हो जाती है, वो रोती है और कहती है, तुमने क्या कहा, इसे दोबारा कहो। और फिर मित्सुहा कहता है, भले ही तुम एक शॉकर हो लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इसके बाद युका रिशु बहुत भावुक हो जाती है, वह मित्सुहा को चूमती है। इचिगो का दिमाग सनक जाता है। फिर युका रिशु कहती है, मित्सुहा अब तुम जान गए कि मैं कौन हूँ, मैं शॉकर की एक हिस्सा हूँ, इसलिए हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मैं शॉकर की एक हिस्सा हूँ और मेरा मिशन उस व्यक्ति पर नजर रखना था जो शॉकर के बारे में जानता है और यह पता लगाना था कि क्या उसका कोई साथी है या नहीं, और अगर उसका कोई साथी है तो मेरा काम है उन सभी को खत्म करना। और उसके बाद वह अपने सिर से ही एक सिग्नल देती है, जहां हम देखते हैं कि एक व्यक्ति नूडल्स खा रहा है। उसे यह सिग्नल मिलता है, वह दौड़ता हुआ आता है और वह अचानक शॉकर में बदल जाता है और बहुत सारे लोग हैं जो यूकारिस की ओर दौड़ रहे हैं और शॉकर में बदल रहे हैं। थोड़ी ही देर में बहुत सारे शॉकर उस जगह पर आ जाते हैं जो इन चारों को घेर लेते हैं। इसके बाद यूकारिस रोना शुरू कर देती है और कहती है, मित्सुहा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वास्तव में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा।